ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। अपना मुख अपनी ओर कीजिए। इतना ही मोक्ष का मार्ग है। सारा जगत दो भागों में विभाजित है, स्व और पर। स्व का चुनाव करना है, पर पदार्थ अनंत है, और जहाँ अनंत में से चुनाव करना हो तो फिर विकल्पों की उत्पत्ति होती है, और विकल्प का होना ही दुख है। आप एक ही है, इसलिए वहाँ चुनाव नहीं करना है, कोई विकल्प नहीं है। अपना मुख अपनी ओर करने पर अपने जिस किसी भाग में संवेदना स्वतः अनुभव में आती है, बस उससे स्वीकार कर लीजिए। कुछ विकल्प नहीं करना है। एक में विकल्प नहीं होता है, अनेक में ही विकल्प की उत्पत्ति होती है। तो अपने जिस भाग में भी संवेदना उभर कर हमें अनुभव में आती है, उसे हमें स्वीकार कर लेना है। या कुछ भी चुनाव नहीं है, कुछ भी विकल्प नहीं है। जो भी होना है वह जो नियत है वही होना है। वहाँ भी कुछ भी चुनाव नहीं है। तो चुनाव नहीं है तो कोई विकल्प नहीं है, कुछ आकुलता नहीं है। हमें अपने को ही ग्रहण करना है, और अपनी जो भी संवेदना स्वतः अनुभव में आती है उसको स्वीकार कर लेना है। इस प्रकार हम निर्विकल्प होते हैं। तभी कहा है, एक देखिए जानिए रम रहिए इक ठोर, समल विमल न विचारिए यही सिद्धि नहीं और। एक में कुछ भी विकल्प नहीं, कुछ भी अशांति नहीं। एक आप है और से सब आप नहीं है, इसलिए अनेक है। जो एक नहीं अनेक है, और एक से ही प्रारंभ करना है, एक में ही समाप्त कर देना है। आदि मध्य अंत में एक आप ही हो। तो फिर अनंत काल कुछ भी विकल्प नहीं है, और आप सुख का बना हुआ है, इसलिए अपने को ग्रहण करने में सुख की ही उपलब्धि है। अपनी मुद्रा को ही लक्ष्य में लेना है। जिस भी भाग में ध्यान जाए, हमें उसमें कुछ हस्तक्षेप नहीं करना है। हमारा प्रयत्न इतना ही है कि प्रमुखता को छोड़कर स्वसन्मुख होना है, और स्वसन्मुख होने में हमारा ध्यान स्वतः ही किसी भाग पर जाता है। हमें कुछ भी परिवर्तन नहीं करना है, करना ही मरना है। क्योंकि
बाहर जो नाना पदार्थ हैं उनमें हमारा कुछ भी कर्तृत्व नहीं है। अपने आप में भी कुछ कर्तृत्व नहीं है, क्योंकि अपना परिणाम भी स्वतः होता है। तभी कहा है, होता स्वयं जगत परिणाम, तो जग का करता क्या काम। जगत स्वयं परिणमनशील है, अपने नियत क्रम में परिणमन कर रहा है, और तुम भी जगत के एक अंश हो। तुम भी स्वयं परिणमन कर रहे हो। ऐसा विचार कर सब यत्नों से मुक्त रहिए, विश्राम करिए। ऐसी स्थिति में हमारा मुख स्वतः अपनी ओर होता है। जब जगत में हमारा ज्ञातृत्व नहीं है, कर्तृत्व नहीं है, भोक्तृत्व नहीं है, तो फिर हम जगत से मुक्त हो जाते हैं, और जगत से मुक्त होना ही मोक्ष की प्राप्ति है। हम जगत से ही बंधे हैं, तो जगत से छूटने का नाम ही मोक्ष है। जहाँ जगत से बंधे हैं, जुड़े हैं, वहाँ आकुलता है और दुख है, और अपने ग्रहण में, अपने अनुभव में कुछ भी अशांति नहीं है, कुछ भी दुख नहीं है, कुछ भी विकल्प नहीं है। उपादेय अपनो अपा भई तच्चम हेयम। अपना आभ्यंतर शरीर ही उपादेय है, और शेष सब पदार्थ त्याज्य है। परिग्रह पर का होता है, और जब पर का ग्रहण नहीं करते हैं तो हम परिग्रह से रहित हैं। परिग्रह ही वास्तविक पाप है। इसलिए अपने आप को सर्व पर पदार्थों से विमुख रहना है। वही मोक्ष का पुरुषार्थ है। अपना ध्यान अपनी मुद्रा पर ही रखिए। यही परमात्मा की प्रतिमा मानकर इसके सन्मुख रहिए। इसी से हम बंधनों से मुक्त होकर स्वयं परमात्मा होते हैं। पराधीनता में सुख नहीं है, भले वह आधीनता परमात्मा की क्यों न हो। और स्वाधीनता में दुख नहीं है, क्योंकि स्वयं सुख का बना हुआ तत्व है। बंद नेत्रों से ही अपना एहसास कीजिए। कुछ देखना नहीं है, कुछ सुनना नहीं है, कुछ छूना नहीं है, कुछ चखना नहीं है, कुछ स्पर्श करना नहीं है। और जब अपने सन्मुख होते हैं तो स्वतः ही अपने में विचरण होता है, विहार होता है। अपने एक स्थान से ध्यान दूसरे स्थान पर स्वतः जाता है। हमें जो भी संवेदन होता है, बस उसको स्वीकार करना है।
कुछ अच्छे बुरे का विकल्प नहीं करना है। देव दर्शन ही मोक्ष का मार्ग है और वह देव आपकी अपनी चेतन मूर्त है। और स्वसंवेदन के लिए हर काल उत्तम है। जैसी भी स्थिति हो, आप पवित्र हो कि अपवित्र हो, सुस्थित हो या कि दुस्थित हो, अपने सन्मुख होते हैं तो आपको शांति सुख का अनुभव होता है। अपने ध्यान को अपने मुखमंडल पर लाइए। पांचों इंद्रियां यहाँ पर है, मस्तिष्क भी यहाँ पर है। अपना गर्दन का भाग, अपना धड़ भाग, एक ही बार चुनाव करना है कि बाह्य जगत को छोड़ना है और अपने अंतर विस्तार को अनुभव में रखना है। अपने में उपस्थित रहिए। अपना ध्यान अपनी ओर रखिए। हर पदार्थ अपने अपने स्वरूप में स्वतंत्रता से स्थित रहे, परस्पर एक दूसरे का आश्रय नहीं हो। स्वमुखी बने रहिए। अपने ध्यान को अपने धड़ भाग पर लाइए। अपने मुद्रा में आकर विश्राम करिए। उत्तम विश्राम, उत्तम शांति। लोक में भी अपने घर में आकर ही शांति मिलती है। यहाँ पारलौकिक मार्ग में अपना घर अपनी मुद्रा है। अपने सिर से पांव तक अपना क्षेत्र है, वही अपनी मुद्रा है। अपने ध्यान को अपनी दाहिनी भुजा पर लाइए। दोनों भुजाएं, दोनों पैर, सीना, पेट और पीठ। जब भी मन चंचल हो तो अपने अंगों का नाम मन में लीजिए। अपना नाम मन में लीजिए। और चंचलता नहीं हो तो अपना ध्यान अपने शरीर पर कहीं भी जाए, उस स्थान को
मंजूर कर लीजिए। अपने सन्मुख रहकर एकदम शांत बने रहिए। कुछ भी बोलना नहीं, कुछ भी विचार करना नहीं। अपने तक सीमित रखना ही संयम है। वही अनुशासन है। यही वास्तविक चरित्र है और धर्म है। अन्य कितने ही बाहर के चरित्र का हम पालन करें, अपने सन्मुख हुए बिना सुख नहीं मिलता है। बाह्य पदार्थों में सुख की बुद्धि छोड़कर अपनी अमूर्त काया के प्रति ही सुख की बुद्धि करिए। यही एकांततः सुख का मार्ग है। अपना चुनाव करना है और सदा के लिए सुखी हो जाना है। क्योंकि हम सुख स्वरूप हैं और बाहर मूर्त पदार्थ जो जानने में आते हैं वे सुख स्वरूप नहीं है। अपनी ओर दृष्टि में कुछ अशांति नहीं, कुछ विकल्प नहीं, कुछ राग द्वेष नहीं। ध्यान का ये सत्र यहीं समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।